आज हम करेंगे एसएससी जीडी का 7वां सेट पेपर। देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। 3 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या 21,600 होगी। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या पे वृद्धि दर 20% हो तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्या दर कितने परसेंट से बढ़ रही है? जनसंख्या 20% से, और 20% से बढ़कर कितनी हो गई है? 21,600। वो भी समय कितना? समय 3 वर्ष में। 20% पार्ट वैल्यू 1/5 होती है। 5 से कोई जनसंख्या कितनी हो गई होगी? 6, और 3 वर्ष है तो हम 3 बार कर लेते हैं। 5 से 6 मल्टीपल कर लेंगे, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 216। 6 का मल्टीपल होगा अगर 125 से 3 सालों में कितनी हो गई है? 216 हो गई है। तो 216 रेशियो बराबर दिया है 21,600। एक रेशियो बराबर 216 से 216 ये कट जाएगा, 100 आ जाएगा। एक रेशियो बराबर कितना? 100। तो 125 रेशियो बराबर 125 रेशियो बराबर कितना? 12,500। यानी कि पहले जनसंख्या कितनी रही होगी? 12,500 रही होगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, रहीम अपनी मासिक आय का 36% दैनिक खर्च पर, 40% घर के किराए और बच्चों की फीस पर खर्च करता है। शेष राशि वह भविष्य की ज़रूरतों के लिए बचाता है। यदि उसकी कुल मासिक बचत 14,400 रुपये है तो उसकी कुल मासिक आय ज्ञात करें। दैनिक खर्च पर कितना करता है? 36% करता है। फिर 40% घर के किराए पर खर्च कर देता है। दोनों मिला के कुल कितने रुपए खर्च कर देता है? 76% खर्च कर देता है। 100 में अगर 76 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना? 100 में 76 खर्च कर लेगा तो कितना बचाएगा? 24% बचाएगा। बचत कितनी हो जाएगी? बचत 24% हो जाएगी। तो 24% बराबर दिया था 14,400। तो 1% बराबर 24 का 144 होता है। तो कितना आ जाएगा? 600। तो 100% बराबर कितना? 60,000। यानी कि उसकी मासिक आय कितनी रही होगी? 60,000 रही होगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जो पीएनबी से 2 वर्ष के लिए 33.1/3% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 6300 रुपये उधार लेता है। रज्जो द्वारा 2 वर्ष बाद बैंक में दिया गया कुल ब्याज क्या कितने परसेंट लेता है? दर कितने परसेंट है? 33.1/3%, जिससे हम कितना कह सकते हैं? 1/3 पार्ट वैल्यू। समय टाइम कितना है? 2 वर्ष है। मूलधन कितना लिया है? 6300। और हमें ब्याज पूछा गया है, वो भी कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो 3 से कोई धन लिया होगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 4। 2 वर्ष के लिए है तो यही कर लेंगे। 3 से कितना? 4 मल्टीपल करेंगे, ये 3 से कितना होगा? 9। ये 4 से 4 में मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा? 16। यानी 9 रुपये मूलधन है उधार लिया होगा, और ब्याज कितना दिया होगा? 16 में 9 अगर लेस कर लें तो कितना आ जाएगा? 7। यानी कि अनुपात में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 7। और अनुपात में मूलधन कितना है? 9। यानी कि 9 रेशियो बराबर वास्तविक में कितना? 6300। तो 1 रेशियो बराबर 9 सत्ते कितना होता है? 63। 7 बार कट जाएगा तो 7 रेशियो बराबर 7 का मल्टीपल कर लेंगे 4900। यानी कि 4,009 रुपये उसको चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, जब भिन्न के अंश में अंश का 20% जोड़ा जाए और उसके हर में हर का 30% घटाया जाता है तो यह 5/3 हो जाता है। जब क्या कहते हैं, अंश कितने पर अंश मान ले एक्स वाई रहा होगा, एक्स वाई रहा होगा, और क्या है
कि कितने परसेंट जोड़ा है, अंश का 20%। अगर अंश हम परसेंट में बात करें, ये जो अंश मूल अंश रहा होगा वो 100% रहा होगा। अगर 20 और जोड़ लेंगे तो 120% हो जाएगा। इसी तरीके से हर क्या है, हर में 100% रहा होगा, 30% ये 100 में 30 और लेस कर लेंगे तो कितना 70%, यानी हर कितना परसेंट बचेगा, 70% बचेगा। तो ये जो हो जाता है, ये अब बचता कितना है, 5/3 बचता है। परसेंट से हम परसेंट ले लें, जीरो से जीरो काट लें, यानी x/y आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, 7 का मल्टीपल 5 में होगा 35 और 12 का 3 में होगा 12×36, यानी कि मूल बिन रही होगी 35/36। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे, ए नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। फिर से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। हमने मान लिया मूलधन 100% रहा होगा भाई, मूल अंश जो है, अंश जो भी अंश भी हो या हर भी हो तब भी 100% रहा होगा। अंश में भाई 20 जोड़ दिया है तो वो अंश कितने परसेंट हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो वही किया है, यक्स में 120% कर लिया है। इसी तरह से हर 100% माना उसमें होता ही है मूल, और 30% घटा लिया तो वो कितने परसेंट बचेगा, 70%। हर भी वाई जो होगा हर, वो कितना होगा, 70% हो जाएगा। जो कि भिन्न कितना दिए, 5/3 दिए। क्रॉस मल्टीपल करके हर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1250 रुपये है। राशि ज्ञात करिए। ये जो धन लिखा है, ये क्या कहते हैं, 1622 लिखा है, ये लिखा है असल में 16 सही 2/3% दर लिखी है। क्या पूछा, मूलधन पूछा गया, तो दर जो है 16 सही 2/3 को हम कर सकते हैं मल्टीपल करके लिख सकते हैं। 16 का 3 में मल्टीपल 48, दो जोड़ लेंगे 50, यानी कि 50/300% हो जाएगा, 300 हो जाएगा। परसेंट हटेगा, नीचे जीरो बढ़ जाएगा। अब क्या करना है, होता है ब्याज बराबर 1200 ब्याज है, मूलधन हमें चाहिए, दर कितनी 50/300, और कितना राशि, समय कितना है 3 वर्ष है। ये 50 से 300 काट लें, 6 3 से काट लें, ये 2 हो जाएगा। 2 का क्रॉस मल्टीपल होके 1250 में मल्टीपल हो जाएगा, यानी मूलधन आ जाएगा 1250 दूना कितना है 2500, यानी मूलधन कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन सरलीकरण का है। 20% ऑफ 360 भाग 15% ऑफ 240 गुणा 12 का स्क्वायर बराबर कितना, क्वेश्चन वर्ड है, इंटू 6 के पावर स्क्वायर। तो हम 20 का परसेंट है, 20% हम क्या करें, 20% परसेंट हटा लें 100, और ऑफ है, सबसे पहले ऑफ हल होता है 360, ये भाग लगा रहेगा, फिर 15 है, परसेंट हटा लें, ये 100, ये ऑफ लगा है, गुणा होता है आपका मतलब 240, ये गुणा लगा ही था, 12 का वर्ग कर लेते हैं 144 होता है, बराबर यक्स मान लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, इन क्वेश्चन वर्ड की जगह 6 का वर्ग हो जाएगा कितना 36। तो हल करते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 15 और 240 में 1 जीरो कट जाएगा, और ये 5 से काट लेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा। तो हल करते हैं, 36 दूना 72 हो जाएगा, 72 भागे 12×36 गुणा 144 बराबर यक्स इंटू 36। गुणे से पहले यहाँ पर होगा क्या, भाग भाग दे देंगे, 36 का भाग किस में देंगे, 72 में देना है, तो 72/36 कर सकते हैं, गुणा 144, ये गुणे में है,
ये 36 जो है x के साथ है, ये भी गुणे में है, इसको भी बटे में ले आए, कितना आ जाएगा नीचे 36, तो ये 36 दूना 72 होगा। और इस 36 से काट लेते हैं, 3600 को 144 होता है, यानी यक्स बराबर 2 गुणा कितना आ जाएगा 4, यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, कादर का शुरुआती 30 पारियों में औसत स्कोर ए है। शुरुआती 30 पारियों में औसत कितना है ए। 2 पारी और खेली जिसमें 96 और 58 रन बनाए, यानी कि टोटल बना कितने लिए उसने, टोटल बना लिए 154 रन बना लिए, 154 रन। फिर कहा गया है औसत स्कोर 2 रन बढ़ गया, तो पहले 30 पारी थी, अगर 2 पारी और खेलेगा तो पारी कितनी हो जाएंगी 32, ये पारी हैं, पारी, ठीक है। और 32 पारियों में अगर प्रत्येक में 2-2 बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल 32 दूना 64 बढ़ जाएगा। तो 154 में 64 लेस कर लेंगे, तो यानी कि 64 पिछले 32 पारियों में चला जाएगा, तो बचेगा कितना 90 बचेगा, घटा लेंगे। तो ये 90 क्या होगा, ये 2 पारियों का औसत होगा, यानी कि सॉरी योग होगा। 90 कितनी अंतिम 2 पारी थी, 2 का भाग दे देंगे कितना 45, यानी कि पुराना औसत कितना रहा होगा 45। अब इसमें 2 बढ़ गया होगा, यानी कि अब वास्तविक औसत कितना होगा 47 औसत होगा। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे, ए नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। फिर से समझ लेते हैं, 30 पारियों का औसत ए था, 2 पारी खेली 96 और 58 की, यानी कि टोटल 154 रन बनाए। 154 रन बनाए तो औसत रन 2 बढ़ गया, तो 2 बढ़ गया, 30 पारियों थी, 2 और पारी खेली, 32 पारी हो गई। ये 32 पारी, 32 पारियों का क्या है कि 2-2 सब में जाएगा, तो 64 रन उधर एडजस्ट हो जाएगा। अब बचेगी कितनी 90, ये 90 किसके लिए रहे होंगे 2 पारियों के लिए जो अंतिम थी। 2 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 बाद भाग देंगे कितना 90 में 45, 45 2 पारियों का अंतिम कितना रहा होगा 47। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, नल ए एक टंकी को, ए नल है जो 2.5 घंटे में भर सकता है, 2.5 घंटे में भर सकता है, लेकिन तेल के टैंक के तल में रिसाव होने के कारण टैंक भरने में 10 घंटे अधिक लगते हैं। जब अधिक रिसाव है, एक मान लेते हैं बी एक पाइप है जो रिसाव है, और जब ए बी दोनों काम करते हैं तो ये 10 घंटे अधिक लेता है, यानी कि 12.5 घंटे लेगा, 12.5 घंटे लेगा। अब क्या करें, इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना होगा 12, 2.5 का 12.5 ही हो जाएगा। अब 2.5 का 12 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 5 बार जाएगा, और इस यहाँ 12.5 का भाग देंगे तो कितना 1, यानी कि ए अकेले 1 घंटे में 4 काम करता है और ए बी मिलकर 1 घंटे में 1 काम करते हैं। तो बचा हुआ काम बी ने बिगाड़ा होगा, कितने काम बिगाड़ा होगा 4। तो बी के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर बी 1 घंटे में 4 बिगाड़ता है, तो 12.5 काम बिगाड़ने में उसे कितना समय लगेगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 5 से काट लेंगे, ये 25 और ये नीचे आ जाएगा 8, यानी 25/8 घंटे में वो टंकी खाली कर सकता है। और कह रहा है 50 लीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में वो 50 लीटर क्या करता है पानी निकालता है। तो 25/8 घंटे में मल्टीपल कर लें, कितना आ जाएगा 50 इंटू 25/8, जिसको कह सकते हैं 2 से काट सकते हैं, 2 से 4 होगा, ये 25 होगा, 25 का 25 में मल्टीपल 625 बटे कितना 4, 625 में 4 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 6 चौरंग 36 दशमलव लग जाएगा 625 लीटर, यानी कि 156.25 लीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार खेत में 4 रुपये प्रति लीटर की दर प्रति मीटर की दर बाड़ लगाई गई है। खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 93:91। यदि बाड़ लगाने का कुल खर्च 1472 है तो आयत का क्षेत्रफल। देखते हैं क्या है, बाड़ कहाँ, जैसे आयत ये होता है, अगर इसमें बाड़ यही जो परिमा परिधि पर लगाई गई होगी, ये परिधि होती है तो इसी पर लगाई गई है, तो हम जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है कितना, 93:91, तो हम 91 दिया है, एक्स मान लेते हैं। इसी में कहेगा क्या कहा गया है, देखो क्या होता है, परिमाप क्या होती है, परिमाप होती है 2l+b। तो इसका एरिया जो रहा होगा, यानी कि देखते हैं 2l का मान 93 प्लस यक्स ले लिया है, यक्स भी ले लें, प्लस 91 यक्स, इतना रहा होगा एरिया। प्रति रुपये कितना है, 4 रुपये, जिससे कि टोटल खर्च कितना आया, 1472 रुपये। तो हम कह सकते हैं 93 और 91 जोड़ लें, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 184 यक्स इंटू 8 बराबर कितना, 1472। तो हम 8 का भाग 1472 में देंगे, कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौको 68 64, 8 चौको 32, कितना आएगा यहाँ पर 884, यानी कि 184 यक्स बराबर 184। तो यक्स बराबर कितना, 1। तो हम लंबाई में अगर 93 यक्स है तो 93 में 1 का मल्टीपल कर लंबाई आ जाएगी 93। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आ जाएगी 91। तो आयत का जो होता है, आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो होता है यल इंटू बी, यानी कि कितना आ जाएगा, 91 इंटू 93 आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि इसका मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8463 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं से ए से बी, मान ले दो ट्रेनें ए से बी एक आती है और बी से ए की ओर जाती है। एक की चाल 156.6 किलोमीटर प्रति घंटे है, दूसरी की 133.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ए और बी के बीच की दूरी 830 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि वे एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं तो वो कितने समय बाद मिलेंगी। देखो विपरीत दिशा में है, ये विपरीत दिशा में है तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अगर हम चालें जोड़ लें तो आ जाएगा कितना, 298.8 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर हम इसको मीटर प्रति घंटे में बनाएं तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 18। तो ये दशमलव हटेगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी, वो भी किस में, मीटर प्रति सेकेंड में। चाल आ जाएगी कितना, 298 इंटू 5/180। अभी हम काटेंगे नहीं, आगे चल के काट लेते हैं। अब हमें टाइम चाहिए, तो दूरी कितनी चलनी है, 830 मीटर। अब हम इसी से भाग दे दें, 298 इंटू 5, तो ये 180 है, ऊपर चला जाएगा, 180 हो जाएगा। हल कर लेते हैं इसको। ये चाल 298 नहीं, 156 और 133 तो ये है ही, तो ये गलत जुड़ गई है। ज़रा फिर से देख लेते हैं कैसे, क्यों कितना गलत जुड़ी गई है। एक कितना आएगा यहाँ पर, आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 रहेगा, 6 3 कितना है,
5 3 कितना है 8 है, ये 5 है कितना 165 है यहाँ पर। तो ये 5 3 कितना है 8 है, और ये कितना है 3 कितना रहेगा 2, यानी कि 9 रहेगा 2, और ये 2 रहेगा 29.8 आ जाएगा कितना 298.8 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। इसको चेंज करेंगे 200 कितना आ जाएगा 2988/5 दशमलव हटा के नीचे ले आएंगे 180 हो जाएगा। तो ये मीटर प्रति सेकेंड में है। अब अगर हम टाइम निकालें तो दूरी 830 इंटू क्या रहेगा बटे में सॉरी भाग देंगे कितना 2988 इंटू कितना 5, और ये 180 ऊपर चला जाएगा। अब 9 से काट लें, 9 दूनी 18 होगा, ये 0 बच जाएगा। 2928 को 9 से काटेंगे, ये कितना 9 त्रिक 27 होगा, फिर 27 हो जाएगा, फिर से 9 त्रिक 27 होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर अंक हल करें, 83 को भाग देते हैं किसमें 333 में, कितने बार चला जाएगा 4 3 12 और 4 और 32, यानी कि ये कट जाएगा 4 बार। 4 से 20 काट लेंगे, 4 पंचे 20, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो 83 के साथ 10 बचेगा। यही 83 के बाद कितना बच जाएगा 10, यानी कि 10 सेकेंड। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 10 सेकेंड वाला ऑप्शन कौन सा है, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कंटेनर में 8.9 के अनुपात में इथेन और प्रोपेन है। क्या है इथेन है और प्रोपेन है, जो कि 8:9 के अनुपात में है के मिश्रण में। यदि 51 लीटर ऐसे मिश्रण में, ये 51 लीटर का मिश्रण है भाई, 51 लीटर का मिश्रण है। कितने लीटर का 51 लीटर का। फिर कहा है प्रोपेन और इथेन का 15 लीटर का मिश्रण है, जो कि 3:2 के अनुपात में है। तो कहा गया है कि अंतिम मिश्रण में इथेन की मात्रा, इन दोनों को मिला दें तो इथेन की मात्रा बतानी। देख लेते हैं, अनुपातिक 8 और 9 जोड़ेंगे 17 रेशियो बराबर 51 लीटर। तो किसकी इथेन की बतानी, तो 1 रेशियो और 7 3 आ जाएगा। 8 रेशियो बराबर इथेन 8 त्रिक 24 लीटर आ जाएगा पहले वाले मिश्रण में। 5 दूसरे वाले मिश्रण रेशियो बराबर 15 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर 3 लीटर। तो इथेन यहाँ है 2 रेशियो बराबर 3 दूनी कितना 6 लीटर, यानी पहले वाले में 24 लीटर, दूसरे वाले में कितना 6 लीटर। टोटल कितना इथेन आ जाएगा 30 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दीपक और शिवम मिलकर एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीपक हैं और शिवम हैं, ये मिलकर एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या दीपक इस पर कार्य करता है और 7 दिन तक कार्य करता है। दीपक कितने दिन कार्य करता है 7 दिन तक कार्य करता है, और शेष काम शिवम करता है। कितना देर करता है 4.5 दिन करता है। अगर हम इन दोनों को 7 काम कराएं तो 7, दीपक तो 7 दिन कर रहा है, शिवम कितना 4.5। हम दीपक को कितने दिन काम कराते हैं, सिर्फ 4.5 दिन, और इतने ही दिन शिवम अधिकतम कर सकता है 4.5 दिन, यानी कि दोनों दीपक और शिवम दोनों मिलकर 4.5 दिन काम कर लेंगे। लेकिन अभी दीपक का टोटल काम कितने दिन था 7 दिन तक करता है, तो बचा कुचा कितने दिन 1.5 दिन वो और करेगा। सॉरी 1.5 दिन नहीं, 2.5 दिन, 2.5 दिन। अगर हम लेस करें 7 से 4.5, 2.5 दिन करेगा। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। दीपक और शिवम कितना 6 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, तो 4.5 दिन में कितना करेंगे, दशमलव हटाएंगे 0, 15 से काट लेंगे, 15 ते 45, 15 चौको 60, यानी 3/4 काम कर लेंगे। तो शेष काम जो बचेगा 4 में से 3 हो जाएगा, तो 4 में से 1 बचेगा, किस में से 4 में से।
तो ये जो दीपक है यही 1/4 काम करेगा कितने दिनों में? 2.5 दिनों में। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, यानी कि दीपक कोई काम कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में करेगा। और बोला क्या गया था? दीपक और शिवम कितने दिनों में करते हैं? 6। हम एलसीएम ले लेंगे 30, तो ये 10 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 10 का जब भाग देंगे तो हो जाएगा कितने दिन? हो जाएगा 3। 6 का भाग देंगे 5, यानी कि शिवम जो होगा, शिवम एक कितना, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 कर रहा होगा शिवम। और दीपक एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 3 कर रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखना पड़ेगा, कह रहा है यानी कि दीपक एक दिन में कितना? 3 काम। शिवम एक दिन में कितना? 2। अब पूछा क्या गया था? पूछा गया था शिवम, पूछा गया था दीपक की कार्य क्षमता शिवम की कार्य क्षमता का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत में पूछा गया? तो दीपक की कार्य क्षमता कितनी है? 3। 3 है, 3 है। और किससे पूछा गया था? शिवम से। परसेंट बना ले, 100 का मल्टीपल कर लें, परसेंट लगा ले, 2 का भाग 100 में देंगे कितना? 50। 50 का भाग गुणा करेंगे 150 में, यानी कि कितने परसेंट? 150% हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 150% वाला, जो कि कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम। शुरुआत ये वाली वैल्यू अगले स्लाइड में, इसमें हम फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा था? कह रहा था, देखो क्या था, दीपक और शिवम, बस यही थोड़ा सा समझना है। कितने दिन करता है? 6 दिन काम करता है। तो दीपक 7 दिन काम कर रहा था, तो हमने क्या किया? शिवम के साथ दीपक और शिवम, शिवम के साथ कितना? 4.5 दिन काम करवाया है। क्यों? क्योंकि शिवम अधिकतम कितने दिन काम कर रहा था? 4.5 काम कर रहा था, लेकिन ये 7 तो से ज़्यादा कर रहा था। तो हम दीपक के बचे हुए काम जो है वो बचा कितना था? 2.5, ये अकेले करवाया था। तो कितना? 4.5 दिन में, 6 दिन में काम खत्म करता है, तो 4.5 दिन में कितना भाग काम खत्म हो जाए? 15 ते 45, 15 चौको 60, यानी 4 में से 3 काम खत्म हो जाएगा, तो 1/4 काम बचेगा। 4 में यही अब दीपक करेगा। अब इसके आगे हल करवाया दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर है। 1:2 के अनुपात में पानी और सल्फ्यूरिक एसिड है। पानी और सल्फ्यूरिक एसिड है 1:2 के अनुपात में है। सिर वाले मिश्रण कितने परसेंट है? ये 50% का मिश्रण है। का एक और है 40% का मिश्रण है, जिसमें कितना है? क्या क्या है? एल्कोहल है, एल्कोहल है, और पानी है, जो कि कितने? 3:2 के अनुपात में। ताकि अंतिम मिश्रण में एल्कोहल, अंतिम मिश्रण है एल्कोहल का, पानी का और सल्फ्यूरिक एसिड का 12:13 कितना? 10 है। यदि प्रारंभिक मिश्रण में सल्फ्यूरिक एसिड कितने लीटर हो? 40 लीटर हो, तो अंतिम मिश्रण में पानी और एल्कोहल की कुल मात्रा क्या है? तो देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कितनी है रेशियो में, तो 2 है, वास्तविक में कितनी है? 40 लीटर। तो 1 रेशियो बराबर 2 लीटर, सॉरी 20 लीटर। और टोटल देखते हैं, 3 रेशियो बराबर कितना? 20 थे 60 लीटर। लेकिन कितनी मात्रा ली गई है? 50% ली गई है। 50% बना तोड़ें तो यानी कि कितनी ली जाएगी? 30 लीटर। 30 में से सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो 20 लीटर होगा, और
पानी कितना होगा 10 लीटर होगा, 10 लीटर। तो सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ पहले पात्र में है, तो ये जो 10 रेशियो है ये 20 के बराबर होगा, यानी कि 10 रेशियो/20। तो 1 रेशियो/2। अब पूछा गया है पानी और एल्कोहल की कुल मात्रा, तो रेशियो में पानी और एल्कोहल की मात्रा कुल कितनी है, 25 रेशियो है। तो 1 रेशियो/2, तो 25 रेशियो/ कितना, 50 लीटर रही होगी, यानी सल्फ्यूरिक और इसकी वाटर एल्कोहल और पानी की मात्रा कितने लीटर रही होगी, 50 लीटर रही होगी। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बोला गया है धर्म ने 2 वर्षों के लिए 2 योजनाओं में 15,332 रुपये राशि का निवेश किया। पहली योजना 5% से है, दूसरी योजना कितने परसेंट से है, 10% से है। वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की कुल ब्याज 2 वर्षों का कितना है, 2334 रुपये 80 पैसे है। तो 10% राशि पर निवेशित राशि कितनी है। तो देखते हैं 2 वर्ष का ब्याज देख लेते हैं कितना है। 2 वर्ष का है 2334 रुपये 80 पैसे, सॉरी। 1 वर्ष का ब्याज देख लेते हैं कितना होगा। अगर हम भाग दे दें, 2 एकम 2, 1 रहेगा, 2 छंग 12 होगा कितना, 7.40 पैसे 1 वर्ष का ब्याज है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जिसका पूछा जाता है, यानी कि किसका पूछा गया, 10% का, तो जस्ट विपरीत दर ले लेंगे, कितना, 5% है। तो अगर 15,332 रुपये कितने 5% दर से दिए गए होंगे, तो कितना ब्याज बना होगा। हम देख लेते हैं, 5 का 15,332 में मल्टीपल करेंगे कितना, 7,666 रुपये, जीरो यानी 2 अंकों बाद 766 रुपये, 2 अंकों बाद दशमलव लगाएंगे, 766 रुपये कितने, 60 पैसे आ जाएगा। तो हम इन दोनों धनों को लेस कर लेते हैं, कितना अंतर आया है। देखो मिला टोटल ब्याज एक साल में 1167 रुपये 40 पैसे, और मिल्क 5% से लगाया तो कितना, 766 रुपये 60 पैसे मिला। तो कितना अंतर आया है हम देख लेते हैं, इन दोनों को घटा के कितना आ जाएगा अंतर, 480 पैसे आ जाएगा, 400 रुपये 80 पैसे। तो इस दर में अंतर कितने का, 5% बराबर 480। धन कितने परसेंट होता है, 100%, तो 20 का मल्टीपल कर लें, 400.80 में 20 का अगर मल्टीपल कर लेंगे तो कितना, मल्टीपल कर लेंगे कितना हो जाएगा, 8,316 रुपये, यानी कि कितना रुपये आ जाएगा। अब 10% से दी हुई दर पर कितना रुपये लगाया होगा, 8,300 रुपये, कितने परसेंट से, 10% से लगाया, 8,316 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 24.64 सेंटीमीटर है की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर लंबाई की है, कितना प्रतिशत है। देखो एक त्रिभुज का है कितना, क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, πr², जो कि दिया है कितना, 24.64। इसको हल करें तो पाई का मान 22/7 रख लें, ये r² हो जाएगा। 24.64 को 11 से काट लें, 11 दूनी 22 होगा, इसको काट लेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौको 44 हो जाएगा। 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूना 4, यानी कि r² बराबर आ जाएगा 11.112 इंटू 7, तो आ जाएगा कितना, 784 आ जाएगा। 10 दशमलव लग जाएगा, 7.84 r² बराबर। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 784 किसका वर्ग होता है, 28 का होता है, यानी कि 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आएगी इस वृत्त की। और दूसरे वृत्त की यानी कि r2 अगर बात करें तो 14 सेंटीमीटर है, r1 की बात करें तो कितना, 28 सेंटीमीटर। प्रतिशत में पूछा गया है तो 2.8 है, 2.8
8 बटे कितना 14 इंटू कितना परसेंट लगा ले, 100 का परसेंट बना लेंगे, 0 हटाएं, ये 0 बढ़ेगा, ये 0 से 0, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 20 10 दूनी 20, यानी कि कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 24 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और मोटाई के एक आयताकार लोहे के तख्ते को पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो जब भी पिघला के बनाया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर हो जाता है। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, और ये चादर जो पिघलाई गई लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई पर पिघलाई गई, दोनों के आयतन बराबर हो जाएंगे। ए क्यूब 24 इंटू 18 इंटू 4, तो ये जो आएगा ए बराबर, ये ब्रैकेट में हो जाएगा वो भी 3। 24 को हम तोड़ लें, किससे टूट जाएगा? 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिका 24, ये टूट गया 24। 18 को वो तोड़ लें, 3 त्रिका 9 दूनी 18, और 4 को टूटेगा 2 इंटू 2 में। अब देखो 3 2 में 1 2 बार गुणा करने से अच्छा ये तोड़ना फायदा देगा। ये 3 3 है, 1 3 बार, ये 2, यानी कि आ जाएगा कितना? भुजा कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी ए। अब पूछा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठ की क्षेत्रफल जो होता है 6a² होता है, यानी कि 6 इंटू 12 का स्क्वायर अगर हम बात कर लें तो 12 का स्क्वायर 144, यानी कि 6 इंटू 144, 144 में मल्टीपल कर लेंगे, 6 का कितना हो जाएगा? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीपल करके कितना आ जाएगा? ऑप्शन कौन सा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? धर्म और अंकित समान स्थान से यात्रा शुरू करते हैं। अंकित धर्म से 20 मिनट पूर्व गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। अंकित और धर्म की गतियों के अनुपात, अंकित और धर्म की गति दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे और एक की दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। अनुपात बना ले 9 अनुपात कितना 8, ये स्पीड का अनुपात है। तो टाइम का जस्ट इसके विपरीत होता है, 8 अनुपात कितना 9। तो देखो रेशियो में 1 का अंतर है, 1 रेशियो बराबर कितना अंतर रहा है? 20 मिनट। तो 8 रेशियो बराबर, सॉरी 9 रेशियो बराबर निकाल लें, 9 रेशियो बराबर निकालेंगे तो आसान हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर कितना 20, तो 9 रेशियो बराबर 9 दूनी 18, 180 मिनट। 180 मिनट में अगर 60 का भाग दें तो 3 घंटे हो जाएगा। यानी 9 रेशियो बराबर 80 किलोमीटर जो 9 रेशियो जिसका टाइम था वो उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी, यानी 1 घंटे में वो 180 जा रही थी। तो वो चलते कितने घंटे? 3 घंटे। 8 त्रिक कितना 240 किलोमीटर, यानी वो टोटल बीच की दूरी कितनी रही होगी? 240 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम यहाँ 9 रेशियो को ना लेके 8 रेशियो में भी निकाल सकते थे, लेकिन 8 रेशियो को निकालते तो यहाँ टाइम जो होता वो बिल्कुल 3 घंटे ना बनता, कुछ मिनट में बनता, तो उसी हिसाब से हल होता है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 व्यक्ति ए बी सी अकेले एक कार को पूरा करने के लिए यह गया समय कितना है? ए और बी और सी का समय 3:4:5 के अनुपात में। यदि सी जो है बी के साथ अपनी समान दक्षता के साथ 25% अधिक दक्षता से कार्य करता है तो वह कार्य 8 दिनों में पूरा करता है। कौन? सी। पहले देखते हैं ये टाइम है तो क्षमता देख लेते हैं। तो 3 और 4 एलसीएम लेंगे, 60 का 3 का भाग देंगे 60 में, ये 20 आ जाएगा। 4 का भाग देंगे 15 और 5 का भाग देंगे कितना 12। ये क्षमता का अनुपात आ गया 20:15:12। अब क्या कह रहा है? बी और सी साथ करते हैं। बी तो एक दिन में कितना 15 काम करता है, लेकिन सी 12 तो करता है, लेकिन वो 25% अधिक क्षमता लेता है, यानी कि 25% की अगर पार्ट वैल्यू तोड़ें 1/4 होती, यानी कि 5/4 से काम करेगा। 5/4 का भाग देंगे, 4 तेई 12, 5 तेई 15, यानी कि 15 से ये बी काम करेगा, यानी कि 30 रेशियो से काम करेंगे।
तो सॉरी एक दिन में कितना, एक दिन में सी 15 करेगा, बी एक दिन में कितने करेगा, भी करेगा कितने काम 15, तो एक दिन में काम कितना होगा 30, तो एक दिन में 30 काम होगा, तो 8 दिन में टोटल काम 240 ख़त्म करेंगे, ये टोटल वर्क आ जाएगा। इसी को कराना है किससे, ए द्वारा। ए क्या कर रहा है, ये 240 काम करने के लिए ए एक दिन में देखो निकाला था 20 काम करता है, तो 20 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 12, यानी कि कितने दिन में कर लेगा ए कर लेगा इसी काम को 12 दिन में। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिवम अपने निश्चित धनराशि व बीमा पर 20% खर्च करता है और शेयर मार्केट पर 15% करता है, निवेश करता है। 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 35% निवेश करता है, शेष 1260 रुपये बचाता है। शिवम एक वर्ष में अर्जित ब्याज कितना है। क्या कह रहा है, 20% तो बीमा पर, 15% शेष, 35% शेयर मार्केट पर दिया, ये तो दर पर दिया है साधारण ब्याज में। 35% निवेश किया है तो 20% दर पर दिया है, कितने 35%, टोटल धनराशि उसने 70% निवेश कर दी, तो बची कितने परसेंट 30%, जो कि रुपए में कितना है 1260। तो 1% की बात कर लें तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 42। तो देखते हैं साधारण ब्याज पर कितने, साधारण एसआई पर कितने परसेंट निवेश की है 35%, तो 35% रुपए में देखें कितना 42 इंटू कितना 35, अगर हम मल्टीपल कर लें तो आ जाएगा कितना, यही रख लें अगर हम 42 इंटू 35, ये धन हो जाएगा मूलधन। तो ब्याज पूछा गया है कि एक वर्ष में ब्याज, तो साधारण ब्याज पूछा गया है कितना, मूलधन है 42 इंटू कितना 35, और दर कितने परसेंट 20% है, बटे क्या कर लें 100 कर लें, 20 पंचे, और समय कितना एक है, एक का मल्टीपल होगा 20 पंचे 100, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, 7 का मल्टीपल 4 42 में करेंगे, 7 दूनी 14 होता है, और ये कितना 7 चौको 28 और 1 29, यानी कि कितना रुपया ब्याज मिलेगा 294 रुपया ब्याज मिलेगा। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दीपक ने 36,000 रुपये निवेश किए के साथ एक व्यापार शुरू किया, कुछ माह के पश्चात हरीश 45,000 रुपये निवेश किए। देखो निवेश किए दीपक और हरीश ने निवेश किए हैं, कितने कितने रुपए निवेश किए हैं देख लेते हैं। ये तो वर्ष शुरुआती में निवेश किया 36,000 रुपये, यहाँ पर इसने नहीं निवेश किया, कुछ दिन बाद ये 45,000 रुपये निवेश कर देता है, जुड़ता है। एक वर्ष के अंत में हरीश और दीपक 15 अनुपात, हरीश और दीपक का अनुपात दिया, ये अनुपात उल्टे दिए 15:16 दिया है लाभ का, तो ज्ञात कीजिए हरीश। तो हम क्या करें, ये 0 0 काट लें, 9 चौको 36 होता है, 9 पन्ना 45, ये काट लेते हैं। अब देखो ये दीपक क्या है 12 महीने के लिए धन लगाता है, ये कितने महीने के लिए, यक्स महीने के लिए, और इनका लाभ का अनुपात दिया है 15 अनुपात कितना 16, यानी कि दीपक 16 है, उल्टा दिया है, और ये हरीश कितना है 15। हम देखो 12 का ये दोनों का मल्टीपल कर लें, 12 चौको 48 हो जाएगा, और 15 का कितना 5 और यक्स का 5 यक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 16 बटे कितना 15 आ जाएगा। 16/15 अनुपात जो ये दिया है 15:16 को, इसको 16/15 लगे, क्योंकि दीपक का पहले है और हरीश का बाद में, लेकिन अनुपात उल्टा दिया है, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये कहले काट लेते 16 48, 5 से काटें 5 15, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो यक्स बराबर कितने 9 महीने, यानी हरीश कितने महीने धन लगाएगा 9 महीने। तो लेकिन पूछा गया हरीश कितने महीने पश्चात लगाता है, तो 9 महीने के धन लगाता है, टोटल 12 महीने ब्याज चला है, तो 9 महीने बाद लगा रहा है, तो घटा लेंगे, यानी कि कितने महीने बाद लगाएगा 3 माह बाद लगाएगा। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी करते रहें, कमेंट भी कर दें, वीडियो